अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सी फूड पूरा साल खाएं, बार बार मैं इसमें से कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं आज के आगे पीछे एपिसोड में कई झींगा कई मछली इस्तेमाल हो रही है। गर्मी का मौसम, जून जुलाई अगस्त, लेकिन क्या मज़ेदार चीज़ है। और इसकी जो तासीर का मामला है, जो बहुत सारे लोग नहीं खाते, वो पता नहीं क्यों आपके जो इसमें प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन आप चिकन में भी खा रहे हैं और बीफ में भी खा रहे हैं, मटन में भी खा रहे हैं। एक जैसी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा बेसिक बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है कि जिसको आप खा के कहीं इसकी तासीर गर्म है। आई नो, हर एक की अपनी सोच है। मैं पूरा साल खाता हूँ, पूरा साल। और ये सीज़न तो इस वजह से भी मैं खाता हूँ क्योंकि लोग नहीं खाते। ये जिस महीने में आर नहीं आता, सस्ता हो जाता है थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। खाना चाहिए सबको, लेकिन हमारा फ़ायदा हो जाता है। एनीवेज, झींगा बिरयानी बन रही है और बिरयानी में मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से बीफ के बाद चिकन झींगा बिरयानी है मेरे हिसाब से। क्यों? शाहिद भाई भी हमारे कैमरामैन हैं, यहाँ पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कब तैयार होगी। और वाकई ऐसी बिरयानी अगर सही तरीके से बने, इसमें सही तरीके की भी इशू इतना नहीं है, ये ऐसी मज़ेदार बनती है कि इसमें सिंपल रेसिपी भी होगी, जो झींगा इसमें शामिल होगा तो फिर बिरयानी कमाल की बनेगी। साथ में हम बना रहे हैं चिकन का भरता। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसका गरम मसाला। और मसाले में क्या कुछ शामिल हो रहा है, इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये आगे इसमें काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, लौंगें, सूखा धनिया और बिल्कुल थोड़ा सा अजवाइन, बिल्कुल हल्का सा। इसका फ्लेवर मछली के साथ, झींगे के साथ, मछली दोनों के साथ बड़ा बेहतरीन आता है। तो सबसे पहला काम इसकी हल्की सी रोस्टिंग, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है। ध्यान में रखिएगा चटकना शुरू ना हो जाए। चटकना शुरू हो गया समझ लें कि मसाला जल जाएगा। इसको हमने सिर्फ हल्का सा इतना पकाना है। इसमें होते हैं ऑयल्स, जितना गरम मसाला है, और वो ऑयल्स एक्टिव हो जाते हैं तो गरम मसाले की मिकदार आपको कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ज़्यादा खुशबूदार होगा, ज़्यादा जायकेदार होगा अगर आप ताज़ा गरम मसाला तैयार करें। यानी इस तरह हल्का सा रोस्ट किया और आपको जैसी मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो गई, समझ लेंगे काम हो गया। इसको पकाना नहीं है। अगर आपने पकाया, जल गया, तो फिर ये मसाला किसी काम का नहीं रहा। इसको हल्का सा हमने रोस्ट किया और बेहतरीन हो गया। बस चूल्हा इसका मैं कर रहा हूँ बंद। इसको हम साइड पे कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसको हम पीसते हैं। लेकिन हम आ जाते हैं हमारी बिरयानी की ग्रेवी की तरफ। चूल्हा ऑन किया और ये आ गए प्याज। अच्छा, इसमें कोई दही नहीं है, टमाटर भी इसमें नहीं है, इसकी ग्रेवी सिर्फ और सिर्फ प्याज की है। और इसमें लाल मिर्चें नहीं है, इसमें हल्दी भी नहीं है, लाल मिर्चें भी नहीं है, हाँ, और हल्दी भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानी बनेगी। लेकिन सबसे पहले स्लाइस किए हुए प्याज आ गए। ग्रेवी में ध्यान में रखिएगा, इसमें दही और टमाटर बिल्कुल नहीं है। टमाटर ऊपर से गार्निश में तो डल रहा है, लेकिन करी में नहीं है। सबसे पहला आ गया पैन में आ गया ऑयल। और जब झींगा शामिल होगा, ध्यान में रखिएगा कि इसको हम सिंपली मिक्स करेंगे, पकाएंगे नहीं। पकेगा ये दम पे। अगर इसको आपने पकाने की कोशिश की तो फिर ये ओवर कुक हो जाएगा और सख्त हो जाता है। लिहाजा झींगा आम मछलियों की तरह सबसे नाजुक गोश्त होता है इसका। मछली वैसे भी 7-8 मिनट के अंदर पक जाती है, झींगा उससे भी आधा टाइम में पकता है। ध्यान में रखना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ऑयल गर्म होता है, फिर हम इसमें शामिल कर देते हैं स्लाइस किए हुए प्याज और इसकी फ्राइंग शुरू कर देते हैं। चलिए जी, जब तक ये फ्राई हो रहा है, हम आ जाते हैं इसके गरम मसाले की तरफ, जो कि ताज़ा हमने हल्का सा भून लिया। और अब इसकी होगी पिसाई और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। जिसको हमने हल्का सा रोस्ट किया, इससे बहुत खुशबूदार हो गया। मशीन की बंद। इसकी पिसाई कर रहा हूँ, टक टक करके अगर आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़, ख़ास तौर पे इसमें काली मिर्च जो है वो गोल गोल घूम रही है। इसको आपने पीसना है। बस। और इसको मैं गरम मसाला वैसे इस वजह से नहीं कहूँगा कि इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाले की टोटल 3 चीज़ें इसमें हैं, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा। बाकी मसाला डिफरेंट है। गरम मसाला अलग से हमने निकाल के रखा हुआ है, वो हम बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले प्याज फ्राई, हल्का सा बादामी रंग आना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। बिरयानी बना रहे हैं, आप कोई सा चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, सेला हो, बासमती हो। आमतौर पे कराची में जितनी बिरयानी मिलती है बाज़ारों में, घर की मैं बात नहीं कर रहा,
जिस बिरयानी के पीछे पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया पागल है, कराची आके बिरयानी खाती है। उसकी ख़ास वजह एक तो उनका मेथड, दूसरा चावल सारा सेला है, सारा। और बहुत सारे लोगों को यकीन भी नहीं आता कि अरे सेला चावल का टेक्सचर ऐसे कैसे आ रहा है, बिरयानी में बेहतरीन चलता है। मेरे घर में भी हम लोग बासमती चावल जो है फ्राइड राइस और दाल चावल के साथ बेहतरीन है, उसमें तो फिर बिल्कुल सेला नहीं चलता। लेकिन बिरयानी में आमतौर पे ज़्यादातर सेला इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ आप इसमें बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज कर रहे हैं फ्राई, मसाला हमारा पिस के तैयार हो गया और अब इसकी जो खुशबू होगी ना, ओह वाह वाह वाह। और अजवाइन का जो खुशबू आ रही है वो बिल्कुल ही हट के और बड़ी मज़े की, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई। प्याज में हल्का सा बादामी रंग, बल्कि बादामी रंग नहीं, लाइट क्रीम कलर, अदरवाइज ब्राउन हो जाएगा और फिर जल जाएगा। इसमें हम शामिल कर रहे हैं अदरक, लहसुन और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इस स्टेज पे शामिल करेंगे, बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और झींगे के साथ कड़ी पत्ते का बड़ा ही कोई बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, मुझे कम से कम बहुत ज़्यादा पसंद है। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। हम जा रहे हैं थोड़ी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। ये फ्राई हो चुका होगा, फिर क्या कुछ इसके साथ होने वाला है वो आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। झींगा बिरयानी। अज्जा: झींगे आधा किलो, अंडे उबले 6 अदद, चावल उबले 2 कप, प्याज 1 अदद बड़ी, टमाटर 1 अदद, नींबू 2 अदद, लौंग 2 अदद, अजवाइन 1 चुटकी, लहसुन 5 जवे, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, चिकन क्यूब 1.5 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, सूखा धनिया खाने का चमचा, भुना गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। ले जी वापस आ गए। और जर्दे का कलर बिरयानी में तो होना ही चाहिए। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हो, कोई टेंशन नहीं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से बिरयानी बिरयानी लगती है अगर आप इसके ऊपर जर्दे का कलर डाल दें तो। चले जी, यहाँ पे आ गए, प्याज हो गया फ्राई और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं गोल लाल मिर्च, 2 अदद चिकन की क्यूब्स, साथ में आ गया स्लाइस किया हुआ हरी मिर्च थोड़ी सी और बाकी ऊपर से डालेंगे हम। और ये सारा शामिल करने के बाद इसको हल्का सा किया फ्राई। और अब आ गया इसमें झींगा, और ये आपने बस समझ लें कि 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आपने फ्राई करना है। नमक इसमें इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे। नमक ध्यान में रखना है कि कम रखना है, अदरवाइज क्योंकि चिकन क्यूब भी शामिल किए नमक ज़्यादा हो जाएगा। बस तेज़ आंच पे मिक्स किया और दैट्स इट। थोड़ा सा चिकन क्यूब में ढूंढ लूँ, उसको तोड़ लेते हैं, नहीं तो वो घूमती रहेगी। ये आ गई चिकन क्यूब, मिल गई मुझे। एक और भी घूम रही थी, इसको भी ढूंढ के तोड़ फोड़ देते हैं। बस मिक्स किया, ये देखें। इसके बाद मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद, क्योंकि मज़ीद कुकिंग इसकी स्टॉप हो जाए। सबसे पहले आगे इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर, इसके बाद आगे इसके ऊपर स्लाइस किए हुए टमाटर, एक टमाटर लिखा हुआ है, आप 2 भी शामिल कर सकते हैं, हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, नींबू के ये स्लाइस किए हुए, ये जो हमने मसाला पीसा था ये इसके ऊपर आ गया सारा का सारा। अच्छा, क्यूब इसमें चीज़ डल रही है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। मैंने एक दफ़ा बनाई थी और पहली दफ़ा दोबारा फिर मेरे एकदम जहन में कॉटेज चीज़ है, क्यूब में कटी हुई, आखिर में इसके मसाले की टॉपिंग के ऊपर डाल दिया। और ये आ गए इसमें बॉयल अंडे। अब आपको आइडिया हो रहा है कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट बिरयानी है एज़ कम्पेयर टू जिस किस्म की बिरयानी के हम लोग आदी हैं। और लेकिन बड़ी मज़े की है, टेस्टेड ट्राइड रेसिपी है, इसी वजह से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, हल्का सा पानी का छींटा देंगे इसको, क्योंकि चावलों के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी स्टीम। तो आधा कप पानी बस। चूल्हा कर दिया फुल तेज़, पानी थोड़ा सा रखा है ताकि नीचे से इसकी ग्रेवी जले ना, और बिल्कुल आधा कप बस। अब आ जाते हैं इसके ऊपर हमारे पास बॉइल्ड राइस। ओह,
इसको लेवल आउट कर लेते हैं। जर्दे का कलर आएगा, ढक्कन रखेंगे, हल्की सी स्टीम निकलेगी और बस हमारा काम ख़त्म। सो हमारी झींगा बिरयानी चली जाएगी दम पे, और इसको बहुत देर तक दम पे भी नहीं रखेंगे, फॉर जस्ट अबाउट 10 मिनट्स। तो चावल आपके ऑलमोस्ट 80% पके होने चाहिए। चिकन वाली बिरयानी नहीं है, अगर हमने इसको ज़्यादा पकाया तो ये झींगा इसमें हो जाएगा ओवर कुक। आँच तेज़ रखी हुई है, वेट कर रहे हैं, जैसी इसमें स्टीम बनी बस फिर इसको हम साइड पे कर देंगे धीमी आंच पे, और सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, अदरवाइज़ ये इसमें जो झींगा है ख़ासतौर पे ओवर कुक हो जाएगा। चावल हम आमतौर पे 70% पका होता है बिरयानी में हम डालने के बाद, और इसको दम पे 20 से 25 मिनट मैं रखता हूँ। बहुत सारे लोग 15 मिनट ही रखते हैं मोस्टली, मैं कम से कम 20 से 25 मिनट रखता हूँ। इसको मैं सिर्फ 10 मिनट रखूँगा। ये बिरयानी में उस बिरयानी में फ़र्क यही है, चावलों को मैंने तकरीबन 80% पका लिया था, 80-85%, 15% बाकी है। वो 15% ये 10 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। और चूल्हा अभी तक मैंने आहिस्ता नहीं किया, फुल तेज़ आंच पे मैं वेट कर रहा हूँ। जैसी स्टीम निकलना शुरू होगी फिर बिरयानी का काम ख़त्म, सारी दुकान यहाँ से समेटेंगे, फिर हम आ जाएंगे चिकन के भरते की तरफ, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी और बहुत मज़े की, चावलों के साथ खाने वाली है, आइडियल, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नो इशू। ये देखें, ये इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई। ये सबसे अहम चीज़ है जो आपने करना है, आपने बिल्कुल भी इसको चूल्हा आहिस्ता नहीं करना उस वक्त तक जब तक स्टीम ना निकले। बिल्कुल निकल आई। अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं धीमी आंच, एंड इट गोज़ जस्ट फॉर 10 मिनट्स, बस ज़्यादा नहीं। ये ले जी, बिरयानी गई दम पे, काम हो गया हमारा इसका कंप्लीट। और फिर दोबारा आपको बार बार इसमें से कह रहा हूँ कि ये इसको ऑर्डिनरी बिरयानी जो हम बनाते हैं घर में उस तरीके से ट्रीट ना कीजिएगा। ये झींगा बिरयानी है, इसका झींगा कम से कम पकना चाहिए, और इसका टेस्ट ही उस सूरत आएगा कि आप इसको कम से कम पकाएं, बिल्कुल नरम मुलायम होगा। तो हमने किया ये कि जैसी झींगा शामिल किया, हमने सिर्फ 1 मिनट की बुनाई की, देखा आपने, बहुत तेज़ी इसको थोड़ा सा बुना, और फिर फौरी तौर पे इसमें हमने सारी टॉपिंग की, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ये जहन में रखिएगा, चूल्हा इस वजह से बंद किया कि अगर मैं चूल्हा ऑन रखता और टॉपिंग करता, आपको दिखाता, तो टाइम ज़्यादा लग जाता और चिकन ये झींगा आपका ओवर कुक हो जाता। सो हमने चूल्हा बंद किया हुआ था। टमाटर, लेमन के स्लाइस, गरम मसाला, जो हमने पिसा हुआ मसाला था वो स्लाइस किए हुए टमाटर, लेमन के स्लाइसिस, और अंडे बॉइल्ड बहुत मज़ा आएगा इसके साथ। उसके बाद चावल डाल दिए हमने, ऊपर से जर्दे का रंग रखा, डाला और स्टीम पे रख दिया। 10 मिनट बाद इसको मैं खोल लूँगा, मेरे हिसाब से बेहतरीन तैयार हो जाएगा। आम बिरयानी की बनिस्बत मैंने आपको बताया, उसमें हम 70% चावल पका होता है, इसमें तकरीबन 85-90% चावल पका होता है। इसी वजह से सिर्फ 10 मिनट इसको दम देंगे और फिर निकाल लेंगे बिरयानी। फिर हम आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है चिकन का भरता। बहुत ईजीली बनेगी और ये तरीक़ाकार भी इसका बड़ा डिफरेंट है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से ये चिकन का भरता बनेगा। करी जाएगा बिराट पैक। झींगा बिरयानी, अज्जा, झींगे आधा किलो, अंडे उबले 6 अदद, चावल उबले 2 कप, प्याज 1 अदद बड़ी, टमाटर 1 अदद, नींबू 2 अदद, लौंग 2 अदद, अजवाइन 1 चुटकी, लहसुन 5 जवे, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, चिकन क्यूब 1.5 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, सूखा धनिया खाने का चमचा, भुना गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। ले जी वापस आ गए और बिरयानी जस्ट 2-3 मिनट और है, 10 मिनट दम पे रखना था। चूल्हा मैं कर दूंगा बंद और ये हमारी बिरयानी हो जाएगी तैयार। हम आ जाते हैं यहाँ पे चिकन भरते की तरफ, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी और बहुत ही मज़े की। सबसे पहले पैन लिया, इसमें शामिल कर दिया हमने चिकन, साथ में हमने शामिल कर दिया, और ये बोनलेस चिकन है, कुटी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी बिल्कुल कम रखना है, तकरीबन आधा कप बस। इसके बाद चूल्हा किया ऑन और इसको किया मिक्स। पानी देख रहे हैं बिल्कुल कम, क्योंकि बोनलेस चिकन है, बहुत मिनटों में तैयार हो जाएगा, वोंट टेक लॉन्ग एट ऑल। इसको किया मिक्स और अब ये ढक देते हैं इसको। ये तकरीबन कोई 7-8 मिनट पकेगा बस। उसके बाद इसका पानी खुश करेंगे। यहाँ पे हमने चॉपर तैयार करके रखा हुआ है, इसमें चॉप होगा, लेकिन अब ये काम कर, बिरयानी होगी तैयार। बिरयानी को मैं रख रहा हूँ एक तरफ, कहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं, ये आ गया। चलें, इस चिकन को मैं ले आता हूँ यहाँ पे और
यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन, जिसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, बस ऑयल जैसे ही गर्म होगा सबसे पहले इसमें प्याज फ्राई होगा और फिर मज़ीद काम होगा। और यहाँ पे चिकन जो हमने पकने रखा हुआ है, मैंने आपको बताया तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8-10 मिनट पक जाए बिल्कुल मुकम्मल। पानी इसमें आधा कप ही शामिल करना है, ज़्यादा नहीं। चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, सो मेक श्योर कि पानी ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर आपको पानी सुखाना पड़ जाएगा, बहुत देर लग जाएगी। ये कर दिया कवर, ढक्कन इस वजह से रखा है ताकि अंदर तक पक जाए और जल्दी। आंच फुल तेज़ रखी हुई है। जैसे चिकन पका चॉपर में आएगा, चॉप होगा। यहाँ पे हम इसके ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और तरीक़ाकार इसका ये समझ लें कि ऑलमोस्ट कीमा है, लेकिन कीमे का टेक्सचर जो है बिल्कुल छोटा होता है, ये थोड़ा रेशे वाला होगा। ऑयल गर्म हुआ, इसमें आ गया सबसे पहले खूब सारा प्याज। अच्छा, इस रेसिपी का एक और फ़ायदा ये भी है कि चिकन कम इस्तेमाल हो रहा है, ये क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। प्याज देख रहे हैं, इतना सारा प्याज, और ये मीठा नहीं होगा सालन। ओवरऑल जो इसके तीखापन है, इसमें स्पाइस लेवल है वो ऐसे हैं कि इसको आपको मिठास इसमें फील ही नहीं होगी, क्योंकि हरी मिर्चें भी डल रही हैं, कुटी लाल मिर्चें भी शामिल की थी। और चिकन को हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दफ़ा एक दफ़ा मिक्स किया और वापस कवर कर दिया। प्याज भी करते जाएंगे फ्राई। इसमें आएगा हरा मसाला, और हरा मसाले में क्या किया है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, साथ में इसमें गरम मसाला, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ। एक दफ़ा मिक्स करते जाएंगे। बस अब मेरे ख्याल में हार्डली 3-4 मिनट इसको और चिकन को कवर कर दिया। जैसे ही चिकन पकेगा, अगर थोड़ा सा पानी हुआ, ढक्कन हटा के इसको हम सिंपल इसका पानी सुखाएंगे। चॉपर हमारे पास तैयार पड़ा हुआ है और चॉपर में डाल के इसको चॉप करेंगे। फिर जो हमारे पास प्याज फ्राई हो रहा है उसमें चिकन शामिल होगा, और बाद में हरा मसाला और ये गरम मसाले जो ये शामिल होके चिकन भरता हो जाएगा तैयार। अच्छा, बिरयानी जब भी बनाएंगे मेक श्योर कि आपने बिरयानी बनाई और इसका ढक्कन हटा दें, और सिर्फ 3-4 मिनट के लिए। ये देखें, इसमें जो स्टीम बनी हुई है ना, ये निकलेगी, ये थोड़ी सी निकलेगी। आप चावल देखेंगे ऐसे खिले हुए चावल बनेंगे। इस टाइम चावल हल्का सा नाजुक होता है, यानी अगर फौरी तौर पे मैंने ढक्कन हटाया और मैंने मिक्सिंग शुरू कर दी, इसके चावल के टूटने का खदशा होता है। ऐसे नहीं है, सेला चावल काफ़ी मजबूत चावल है, फिर भी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट के लिए कि बिल्कुल कोई दाना ना टूटे, थोड़ी देर के लिए तकरीबन समझ लें कोई 3-4 मिनट, इससे बिरयानी आपकी ठंडी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम ये हो जाएगा चावल बड़े खूबसूरत खिले हुए बनेंगे। प्याज की तरफ आते हैं और इसको मिक्स करते गए, साथ में चिकन की तरफ आ जाते हैं, और चिकन भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बस अनदर 2 मिनट्स। बिरयानी मेरे हिसाब से उसको हमने थोड़ा छोड़ दिया, अब ये काम इसका हो गया बेहतरीन। वापस ढक रहा हूँ, साइड पे रख देते हैं इसको और वेट करेंगे जैसे चिकन का भरता रेडी हो जाता है, इसको सर्व करते हैं। चिकन का भरता आइडियली वैसे मैं समझता हूँ चावलों के साथ इसका बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बनेगा, अदरवाइज़ आप सिंपली इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नो मसला। ये देखें, मिक्स भी हो गया ड्राई और चिकन भी मुकम्मल तौर पे पक गया। बस अब ये चिकन लेके आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं होता, उन्होंने फौरी तौर पे, और ये मसाला जो इसका है ये बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, सारा का सारा इसमें डाल दें। बस इसके बाद चॉपर में इसको हमने थोड़ा सा घुमा लेना है और थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, हो गया। देखो, ये ताज़ा चिकन है, उसी टाइम गर्म है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस इसको इस तरह का बनाना है। देखें, ये बिल्कुल हल्का सा चॉप हो गया, कीमा टाइप का बन गया, तो हमारा काम हो गया रेडी। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और प्याज की करते हैं फ्राइंग। ले जी, प्याज हो रहा है फ्राई, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, प्याज हो चुका होगा फ्राई, बाकी चीज़ें शामिल करेंगे और उसको रेडी करेंगे। करी जाएगा बिराट बैक। चिकन भुर्ता अज्जा। चिकन आधा किलो, तेल 1 कप, लीमू 1 अदद, प्याज 4 अदद, कटी हरी मिर्च 6 अदद, कटा पुदीना आधी गट्ठी, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका।
ले जी, प्याज हो गया फ्राई मुकम्मल तौर पे। और अब मैं इसको चूल्हा थोड़ा बंद इसमें से कर रहा हूँ कि बाद टाइम मैं चिकन डालूँ ये ना हो प्याज जल जाए। ये आ गया सारा का सारा चिकन इसमें। ले जी, ये आ गया चिकन, प्याज में इसको किया मिक्स। और अब आ जाते हैं इसमें मसाले, जिसमें काली मिर्च आ गई, ज़ीरा आ गया, गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। ध्यान में रखिएगा, नमक हमने चिकन में ऑलरेडी मिला दिया था तो ज़्यादा नमक ना हो जाए। हम चिकन में जो अभी नमक मिलाया है वो बेसिकली प्याज के हिसाब से और ओवरऑल डिश के हिसाब से, लेकिन नमक ऑलरेडी मिलाया हुआ था तो ध्यान में रखिएगा भूल ना जाए, नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब इसको हमने थोड़ा सा भुनना है। नहीं जी, हल्की सी भुनाई होगी इसकी, बिल्कुल थोड़ी सी। और थोड़ा सा अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ड्राई ना हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा हम देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। पानी का बिल्कुल लाइट सा छींटा बस। इससे अगर बिल्कुल थोड़ा सा मुझे मीट हल्का सा ड्राई लग रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। ये मिक्स किया, बस अब ये रेडी है बिल्कुल। हम अब इसको इसमें चंद चीज़ें डालेंगे, जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लेमन, ये हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे और इसको दम पे रख देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ये हो जाएगा तैयार भरता है इसका। अगेन मैंने आपको बताया रोटी के साथ भी आइडियल है, चावलों के साथ बहुत बेहतरीन होगा, और वो भी बासमती चावल। बिरयानी हमारी रेडी है, ढक्कन हटा दिया इसका दोबारा। और चावल अब आपको दिखाते हैं पहले हल्के से, ये देखें कैसे खिले हुए चावल, एक एक दाना अलग अलग। इसकी वजह ये है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 4-5 मिनट 3 मिनट के लिए, हल्की सी स्टीम निकलेगी, चावलों में स्ट्रेंथ आ जाएगी और फिर बिल्कुल चावल गिप नहीं होंगे। गिप तो खैर बिल्कुल भी नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, एक आध दाना भी नहीं टूटेगा। वापस यहाँ पे आते हैं, चिकन का भरता भी हो गया फ्राई, रेडी है। और ये ले जी, बस इसका हम ढक्कन अपने पास ही रख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको दम पे रखना है और जो चीज़ें डलनी हैं वो चीज़ें जैसी डालेंगे दम पे रखेंगे, और फिर वापस जब इसको निकालेंगे सर्व करेंगे रोटी के साथ, नान के साथ, व्हाटएवर। और दम पे रखने के लिए 3 से 4 मिनट बहुत है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लेमन के स्लाइसेस। बिरयानी रेडी, ये भी रेडी। बिरयानी के लिए ध्यान में रखिएगा, फ़िश बिरयानी भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी तरीके से बनती है। झींगे की जगह आपने फ़िश इस्तेमाल कर ली, और जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया ना, बॉयल अंडों का, क्यूब में कटी हुई इसका कॉटेज चीज़ का, साथ में लेमन के स्लाइसेस, टोमेटो स्लाइसेस, ग्रीन चिली स्लाइसेस, और ग्रेवी में सिर्फ प्याज है। ध्यान में रखिएगा, इसमें दही और टमाटर शामिल नहीं किया गया ग्रेवी में, और दही इसमें से शामिल नहीं किया गया कि झींगा था, मछली है, इसमें से शामिल नहीं किया कि इसमें होता ही नहीं इस रेसिपी में। ख़ास तौर पे ये बिरयानी बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की है। और लाल मिर्चें नहीं है, इसको हमने तीखा किया है हरी मिर्चों के साथ। ग्रेवी में भी थोड़ा सा डाला है हरी मिर्चें, और ऊपर से हमने ज़्यादा डाली है। वापस यहाँ पर आते हैं, और ये भरता अब ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसको कर ये रहा हूँ कि इसके ऊपर डाल रहा हूँ ये सारे हरे मसाले और पुदीने का, इसमें बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। ये आ गया इसमें खूब सारा धनिया, हरी मिर्च और लेमन स्लाइसेस। बस इसको कर देते हैं कवर, और आंच में इसकी बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ, बिल्कुल धीमी। 2-3 मिनट भी, 3-4 मिनट भी बहुत है। इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर अभी आएगा। फ्राई कुछ भी नहीं करना, जब इसको हम सर्व करेंगे सिर्फ इसको मिक्स करेंगे और ये कर देंगे सर्व, दैट्स इट। सो और चीज़ें हमारी रेडी, इसको हटा लेते हैं सारा। और चिकन बिरयानी भी वैसे मेरा मशवरा है, अगर कभी बनाएं तो इस स्टाइल से कभी बनाइएगा, बड़ी डिफरेंट बिरयानी बनेगी। बस वो अजवाइन माइनस कर दीजिएगा, अजवाइन का चिकन के साथ पता नहीं ताल्लुकात मुझे नहीं लगता अच्छे ज़्यादा, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ऑड लगता है। लेकिन मछली और झींगे के साथ तो अजवाइन की बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, चाहे बिरयानी में हो, फ्राइड चिकन हो, फ्राइड फ़िश हो, या इवन इसका सालन हो। ले जी, बिरयानी भी तैयार, साथ में हमारा चिकन का भरता भी तैयार, और छोटी सी ब्रेक भी तैयार, बल्कि रिकैप ब्रेक। वापस आते हैं, दोनों डिशेस को सर्व करते हैं। कहीं जाएगा विराट पैक। चिकन भुर्ता अज्जा। चिकन आधा किलो, तेल 1 कप, लीमू 1 अदद, प्याज 4 अदद, कटी हरी मिर्च 6 अदद, कटा पुदीना आधी गट्ठी, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी,
कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब इसे निकालकर चॉपर में पीस लें। पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें कि वह गोल्डन हो जाए। अब इसमें चिकन डालकर 5 मिनट पकाएं, फिर इसमें तमाम अज्जा डालकर 5 मिनट दम दें। आखिर में हरे धनिया और लीमू से गार्निश करके सर्व करें। झींगा बिरयानी। अज्जा: झींगे आधा किलो, अंडे उबले 6 अदद, चावल उबले 2 कप, प्याज 1 अदद बड़ी, टमाटर 1 अदद, लीमू 2 अदद, लौंग 2 अदद, अजवाइन 1 चुटकी, लहसुन 5 जवे, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, चिकन क्यूब 1.5 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, सूखा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में अजवाइन, ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च और लौंग डालकर भून लें, फिर इसे हवन दस्ते की मदद से कूट लें। अब एक बर्तन में तेल गर्म करके प्याज, लहसुन, झींगे, चिकन क्यूब और चीज़ पकाएं। उसके बाद अदरक, कड़ी पत्ते, भुना गर्म मसाला, साबित लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर पका लें। फिर इसमें उबले चावल शामिल करके दम पर रख दें। अब टमाटर और लीमू डालकर मिक्स करें। आखिर में डिश में निकालकर उबले अंडों से गार्निश करके सर्व करें। बैक झींगा बिरयानी तो वैसे भी मुझे देख के मेरी तबीयत बेहतरीन हो जाती है। ये देखें कैसे खूबसूरत चावल, साथ में बेहतरीन किस्म का, वाह। ये मिक्स किया थोड़ा सा, ये लीजिए, ये आ गई हमारी झींगा बिरयानी तैयार। एक और भी तरीका है इंशाल्लाह, अभी रिसेंट थोड़ा सा करीब टाइम में आपके साथ वो शेयर करूंगा। ये बिरयानी बिल्कुल डिफरेंट है, मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं, और वो जो मैं दूसरी है वो मैं मोस्टली बनाता हूं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो थोड़ी ज़रा ठीक ठाक चटपटी और ठीक ठाक स्पाइसी। ले जी, ये हो गए तैयार, और ओहो ये झींगे आ गए ऊपर से, वाह। थोड़ी सी मैं ज़रा और छांटी कर लूँ, है छोटे साइज़ के, लेकिन अच्छा बिरयानी का जो झींगा है, कुछ लोग इसमें बहुत बड़े साइज़ के भी यूज़ करते हैं। मैं नहीं समझता। ये करी वाला जो झींगा है ना, मीडियम साइज़ का, ये बड़ा बेहतरीन, इसका टेस्ट भी आता है, और 1 बाइट है, यानी 1 बाइट के अंदर पूरा झींगा आप खा सकते हैं। ये आ गई हमारी झींगा बिरयानी, देखें कैसी लोडेड। और ये आ गया हमारा चिकन का भरता। हरा मसाला देख रहे हैं, अभी तक हरा ही है। इसको हमने सिंपली मिक्स किया, और उसका बड़ा मज़े का खुशबू चलेगी दम पे, और मसाला हमारा काला भी नहीं पड़ा है। देखें, पकाया नहीं, इसमें ऊपर से रखा हुआ था। वाह वाह वाह, बेहतरीन खुशबू आ रही है। बस इसको मिक्स किया, और ये आ गई आज की हमारी दोनों डिशेस तैयार। ये लिटरली भरता जो है ऑलमोस्ट कीमा ही है, लेकिन इसका टेक्सचर बहुत ही मुख्तलिफ है कीमे से। ले जी, दोनों रेसिपीज तैयार हो गई। ये भी मेरे हिसाब से बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी, कीमा नहीं है, भरता है, और इसको हमने जिस तरह पीसा है, इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का होगा। कीमा थोड़ा दानेदार होता है, ये बिल्कुल समझ लें कि छोटा रेशा। और ये आ गई आज की हमारी हीरो डिश, झींगा बिरयानी। और ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। चीज़ की कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी है, साथ में झींगों की, और फिर लेमन, और फिर साथ में टमाटर के स्लाइसेस। टू गुड। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाते, तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।